जी आज सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी टैग लाइन लगाना मैं भूल गई थी। तो जी आज सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे। आप लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारक बधाइयाँ। तो जी मैंने ये वीडियो लेट जाएगा, आई एम सॉरी। जब तक फादर्स डे शायद चला भी गया होगा तो ऑब्वियसली बात है मैं कभी टाइमिंग पे तो हूँ नहीं। धीरे धीरे मेरी भी टाइमिंग ठीक होगी। जब मुझे सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, मैं सीख लूँगी, तो मैं भी टाइमिंग पे हर चीज़ डाला करूँगी। तो फादर्स डे के लिए तो सबसे पहले मैं बता दूँ, फादर्स डे था कल, आज नहीं है। तो मेरे को नहीं पता था क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं देखा था। बुलबुल की वजह से मैं अपना फ़ोन सबसे मैं बहुत दूर हूँ, टीवी से दूर हूँ, सबसे चीज़ों से दूर हूँ। बस भी मेरा टारगेट रहता है घर का काम करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, खाना बनाना और फिर बुलबुल से मस्ती मेरी बातें करना। वीडियो शूट भी करना है धीरे धीरे। तो वो था। तो आज फादर्स डे था, कल फादर्स डे था। तो इनायत ने अपनी कलेक्शन में से अपने पापा के लिए एक पेस्ट्री लेकर आई वो, और चॉकलेट दी उसने पापा को, जो कि आगे की वीडियो में आप देखोगे इनायत ने अपना फादर्स डे कैसे मनाया। उसने बहुत प्यारा सा एक कार्ड भी बनाया था अपने पापा के लिए, और मैंने कुछ नहीं किया था अपने पापा के लिए। तो फिर मुझे रात को 11 बजे आसिफ जी का कॉल आया कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा घर पे ही हूँ खेलने के। अच्छा, तो आसिफ जी लेकर आ रहे थे केक पापा के लिए, जो कि पापा को आसिफ जी को भी नहीं मिला क्योंकि 11 बजे तक कोई, और हमने ऑर्डर भी नहीं दिया था, तो कोई केक वाला ओकेजनली नहीं मिलता। अगर आप ऑर्डर दोगे तब तक तो आपका रखा भी रहेगा। तो जी मेरे पापा की मैं क्या मिसाल दूँ। मेरे पापा हर बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स होते हैं। उसी तरीके से मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। मैं उनका ऐसा बच्चा हूँ जो कि इतना ज़्यादा मैं पापा से बात नहीं करती थी पहले, अब करती हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं पापा से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, मम्मा से भी कम ही करती थी। तो लेकिन शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ, सबसे बातचीत करने लगी हूँ। तो जब मेरी विदाई का टाइम था ना, तो मेरे पापा जब मेरे पास आए थे तब तक मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैं अपने पापा से नहीं मिली थी इतना ज़्यादा। तो मुझे पता चला था पापा जब मेरे बड़े पापा से यानी मेरे ताऊ से विदाई के बाद रात पे जब घर पर आ गए थे सब, तो पापा रो रहे थे। तो ताऊ ने कहा अरे ऐसा क्यों रो रहे हो, कौन सी तेरी अनोखी बेटी की शादी हुई है, सभी की शादियाँ होती थी, हमने नहीं ब्याई है क्या कितनी सारी बेटियाँ। तो कहते कि मेरे उस टाइम पे ना भाइयों को भैया बोलते थे। तो उन्होंने कहा भैया मेरी बेटी जो थी ना, वो बेटी नहीं मेरे लिए बहुत कुछ थी, और गऊ थी मेरी बेटी जो है ना, गऊ है, उसे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। हमारे पेरेंट्स ने हमें ना ऐसे करके पाला है। मेरी मम्मी ने ना मुझे बुलबुल को और भैया को ऐसे होते ना भंवरे की तरह, जो एक चिड़िया अपने बच्चों की रखवाली करती है, ऐसे हमारी मम्मी ने पापा ने हमें पाला है। क्योंकि हमें किसी ने नहीं देखा, इतना ज़्यादा वो नहीं करा। जब मेरी सगाई जा रही थी तो उस टाइम पे जब गली के लोग आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि किस लड़की की सगाई जा रही है आपकी। तो मम्मी ने मुझे बुलाया था, तो कह रही अच्छा ये गांव में कहीं रहती होगी दादी दादा के पास। मम्मी नहीं यहीं रहती है। मैंने हमने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो थी वो 8 तक हुई थी। उसके बाद फिर मैं घर में ही रह गई थी। करस्पॉन्डेंस से करा तो भाई लेके जाते थे और लेके आ जाते थे, स्कूटर पर लेके जाना, स्कूटर पर लेकर आना। तो मैं इतना बाहर ज़्यादा जाना आना हमारा था नहीं। और स्कूलिंग हाफिज से पढ़ाई हो, कुछ भी ट्यूशन्स हो, वो मम्मी ने हमें घर में ही दिलवाए थे। तो बहुत ही छुपा के सबसे ऐसे करके रखा था कि मेरी बेटियों को किसी की नज़र ना लग जाए। मतलब हमारे लिए जीना, हमारे लिए ही सब कुछ करना। तो वो थे हमारे पेरेंट्स। जब शादी हुई, मतलब जब गृहस्थी संभालने की बारी आई तो नहीं पता था कैसे संभालनी है, क्या करना है, बहुत टेंशन थी। बट पापा ने मेरे एक चीज़ मुझे बोली थी, हर चीज़ होती है, हर चीज़ का एक टाइम आता है, सब्र से और शुक्र से सब कुछ हो जाता है। तुम सब्र रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत से बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ करेगा। बस आसिफ का और तुम्हारा साथ हमेशा रहना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर का कोई सामान इतना ज़रूरी नहीं है, तुम और आसिफ साथ हो तो सब कुछ हो जाएगा। तो वही मेरे पापा का फेथ था, और उन्होंने हमेशा ये करा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है हम हैं तो सही। मम्मी ने पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। स्पेशली पैसे की अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो कुछ भी है पापा चुपचाप से दे देते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कितने चाहिए क्या है क्या नहीं, बस उनको बोलो। मम्मी को बोलते हैं और मम्मी पापा तक बात पहुंचा देती हैं, और फिर हमारा काम हो जाता है। तो बस, और मेरे पापा इतने हार्ड वर्किंग है, इतने हार्ड वर्किंग है। देखो सबके पापा होते हैं, बट मेरे पापा जो काम करते हैं ना, मेरे पापा एक मतलब मैकेनिक है। वो ट्रक्स वगैरह के जो होते हैं ना, इंजन वगैरह बांधते हैं। तो इतनी गर्मी में मेरे पापा ही हैं जो पूरे लॉकडाउन में मेरे पापा ने काम करा। और इतनी गर्मी में वो जाते हैं, काम करते हैं, ट्रक्स के नीचे घुस के उसके इंजन देखना। और अब तो जैसे कि
ये हुआ तो कोरोना का जब टाइम चला तो वो दुकान नहीं खोल पा रहे थे, तो लोगों के पास जा के कभी कोई अपने साथ मथुरा लेके जा रहा है, कोई आगरा लेके जा रहा है, तो बेचारे आते थे, खाते थे और फिर उसके बाद अपना बिस्तर पैक करके ले जाते थे कि नहीं मैं वहीं पे जाके कार में सोते हुए जाते थे, फिर वहाँ जाके गाड़ियाँ ठीक करके लेकर आना। तो बहुत मेहनत का पैसा है हमारे पापा का ना, बहुत मेहनत से कमाया। उनकी मेहनत की कमाई जो आज हमें लगी है कि आप लोग बोलते हो ना कि अभी आप बहुत अच्छे हो, आपकी मतलब आप बहुत सलीकेमंद हो, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई भी रोल नहीं है। जो रोल है वो हमारे पापा और मम्मी का है। उन्होंने हमें इतनी अच्छी परवरिश दी है, इतनी नेक तरबियत दी है, इतना सब्र और शुक्र के साथ दिया। माशाल्लाह मेरी मम्मा की जितनी प्रॉपर्टी है, पापा की जितनी पैसे वाले हैं, हम में उतनी बू नहीं डाली। जिस हिसाब से हम लोगों की शादियाँ होती हैं, बहनों की ससुरालों में भी जाती है, तो हर चीज़ में पापा मम्मी ने यही सिखाया, सब्र करो और कॉम्प्रोमाइज़ करो। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के ज़िंदगी नहीं चलती। एक अगर खुशहाल ज़िंदगी चाहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग बस वही कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 ऐसे बढ़े। और इतने मेरे पापा डाउन टू अर्थ थे कि उनको तो ये भी नहीं पता कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उन्हें नहीं पता। बस बोल लिया पापा ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छा जी ठीक है। कल मेरे पापा के लिए मैंने कल इनायत ने करा था अपने पापा के लिए, आज भी मैंने अपने पापा के लिए बनाई थी शीर और बनाया था कीमे की कचौरी, जो कि मेरे पापा को बहुत पसंद है। बट मेरे को इतना डर था मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि उनको कुछ पता तो होता ही नहीं क्या फादर्स डे क्या एनिवर्सरी, कुछ भी। आप लोगों ने एनिवर्सरी भी देखा, बहुत सीधे मेरे पापा। तो फिर मैंने आज नहीं बताया कि पापा जी आपको खाना कैसा लगा, तो कहने लगे हाँ खाना बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। तो मैंने आज ने बोला पापा जी आपको पता है बाजी ने क्यों करा था, कि नहीं पता नहीं, कि आज फादर्स डे है। तो कहते हैं अच्छा 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 वो क्या होता है, तो कहने लगी पापा जी आज आप लोगों का दिन है, जैसे मदर्स डे होता है और आपकी एनिवर्सरी होती है ना, ऐसे ही आजकल ये भी चलता है। कह रहे अरे यार तुम लोगों के नाटक क्या क्या होते हैं, ये फादर्स डे भी होता है। ये हाँ अच्छा अच्छा। कह रही है इसलिए तो भाई जी देने के लिए आए थे, लेकिन भाई जी की भी हिम्मत नहीं हुई आपको फादर हैप्पी फादर्स डे विश करने की। फिर हंसने के अच्छा अच्छा थैंक यू बोल दूँ मैं, तो आसिफ को मेरा थैंक यू बोल देना। मैंने कहा अच्छा। बस इतना ही हमारे पापा जी सीधे से हैं और इतनी ही उनकी सादगी भरी ज़िंदगी है। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि हमारे पेरेंट्स का साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे, हर बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स का साथ बना रहे, क्योंकि जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं तब तक बच्चों की सपोर्ट होती है। भले ही बच्चे बड़े हो जाएं, अपनी अपनी लाइफों में मशरूफ़ हो जाएं, बट मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। ऑलवेज़ वो हमारे लिए बैकबोन होते हैं और ऊपर वाला सबके पेरेंट्स को ऐसे ही रखे। ये तो थी मेरे पापा की बात। अब मैं करती हूँ अपने बच्चों के पापा की बात। तो आसिफ जी वो फादर हैं जो वो बच्चे मतलब जब से आसिफ जी पापा बने, पहले पापा बनने से पहले हमने बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं। लेकिन जिस दिन इनायत हमारी लाइफ में आई तो मुझे ये था कि मेरी इनायत को अच्छे से अच्छा सब कुछ हो, अच्छे से अच्छा सब कुछ हो। उस टाइम पे आसिफ जी की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम। लेकिन उस सैलरी में भी मैं बहुत प्राउडली कहना चाहूँगी कि आसिफ जी ने अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जिस तरीके से सबके बच्चे पल रहे थे, स्पेशली मेरे भैया के बच्चे जैसे कि बहुत अच्छे से पलते हैं वो, उनके लिए हर चीज़ होती थी। आसिफ जी ने मुझे कभी इस चीज़ का मौका नहीं दिया, तरसने का मौका नहीं दिया मेरे बच्चे इनायत को कि मेरे बच्चा पूरा हिमालय के प्रोडक्ट में पला है। पहले जॉनसन बेबी था और जॉनसन बेबी जो है बहुत मतलब इतना हैवी प्रोडक्ट नहीं है, इतना महंगा नहीं था, इतना कॉस्टली नहीं था। फर्स्ट बच्चा इनायत है पूरे हमारे ख़ानदान में जिसने हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। मेरे बच्चे का कभी शैम्पू साबुन लोशन ये सब चीज़ें कभी नहीं जुटी। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, बट मेरे लिए वो टाइम ऐसा था कि बहुत प्रेशियस था। इनायत की एक ड्रेस मैंने कभी अपने बच्चे को, अल्लाह का शुक्र है और टच वुड, हमने अपने बच्चों को कभी जैसे होते हैं ना लोकल मार्केट से कभी खरीद के ऐसे नॉर्मली कपड़े नहीं पहनाए। इनायत वो बच्चा थी, आसिफ जी ने हमेशा अच्छे से अच्छे शोरूम से इनायत ने शूज़ पहने हैं, इनायत ने एक से एक एक्सेसरीज़ पहन ली। इनायत मशहूर हो गई थी जब वो छोटी थी, तो मैं एक दिन में उसके 3-3 ड्रेसेस चेंज करती थी क्योंकि बहुत टाइम बाद बच्चा मिला था और आसिफ जी की दुनिया ही वही थी। उसकी बैंगल्स उन्होंने कभी नहीं उतरने दी, हर चीज़ आसिफ जी ने उसको अपने से बेस्ट ला के दी है कि इस दुनिया के बेस्ट फादर बनने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है। उसके बाद इनायत ने प्ले स्कूल में जाना तय किया कि इनायत प्ले स्कूल में जाएगी। आसिफ जी का अब मतलब नहीं था कि वो लोग कभी प्ले स्कूल में गए हों कुछ हो, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट इतना करा, इतना फेथ दिखाया कि अच्छा मैंने बोला कि आसिफ जी वो प्ले स्कूल में जाएगी, ठीक है प्ले स्कूल में जाएगी। प्ले स्कूल में भी जब इनायत गई थी ना
जिस दिन हम इसका एडमिशन करा कर आए थे तो आसिफ जी ने उस दिन पूरे मोहल्ले में ना मिठाई बांटी थी। तो बुलबुल ने मजाक भी उड़ाया था कि भाई जी आज इनायत प्ले स्कूल गई है तो आपने मिठाई बांटी है, जिस दिन इनायत कॉलेज जाएगी तो शायद आप हलवाई लगवा दोगे। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पास इतना हो ना मैं तो वो भी कर दूँ। तो तब और इनायत के टिफ़िन जब पैक हुआ करता था तो उसके लिए आसिफ जी ने पूरा फ्रूटी का बॉक्स ला के रख दिया था कि डेली मेरी बेटी एक फ्रूटी अपने लंच बॉक्स में रख के लेके जाएगी। तो बहुत टेंडरम्स, वहाँ की जो टीचर्स थी ना वो भी देखती थी आसिफ जी का और इनायत का बॉन्ड जो था ना, वो भी मुझसे बोलती थी कि आपके बच्चे में आप लोगों का जो बॉन्ड है ना वो दिखता है, इनायत के लिए इतना प्यार। तो बहुत क्या मतलब आसिफ जी ने भी अपने बच्चों के लिए इतना करा है कि अल्फिया आपके सामने मिसाल है कि अल्फिया के लिए भी करते हैं, इनायत के लिए करा। इनायत जब पहली बार पापा बने थे, फिर जब दूसरी बार पापा बने तब भी उन्होंने वही सब चीज़ें करी, उतनी ही मेहनत करी। मेहनत से मेरे हस्बैंड कभी पीछे नहीं हटते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को, और एक भी पैसा वो भी बेईमानी से नहीं कमाते, पूरा ईमानदारी से प्योरली हार्ड वर्क के साथ करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि इसमें बैठ के नेल एक्सटेंशन करना बहुत ईजी बात है, बट दिमाग इंसान का ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है एक जब क्लाइंट है बहुत कुछ तो ऐसी बात कर रही हूँ। तो बस यही था। तो कुछ क्लाइंट ऐसे फंसी से होते हैं कि परेशान करके रख देती हैं और फिर भी वो बहुत ही काम एंड कूल तरीके से अपना काम करते हैं। कई बार बहुत शॉर्ट टेम्पर भी हैं, हो जाते हैं, लेकिन किसी पे नहीं निकालते, मुझ पे निकालते हैं क्योंकि मुझ पे उनका हक बनता है। तो वो निकालते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो गुस्सा भी करते हैं, बट प्यार बहुत ज़्यादा है उनके लिए। और मेरे बच्चों के पापा इतने अच्छे हैं, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मतलब वर्ड्स नहीं है। मैं क्या मिसाल दूँ अपने पापा की और मैं क्या मिसाल दूँ अपने बच्चों के पापा की। दो ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पाल रहे हो, बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे कर रहे हैं। तो जी यही होता है, बेटियों के लिए तो पापा ऑलवेज करते ही हैं। और जैसे कई बार आसिफ जी से बोला भी जाता है तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं, बस 2 बेटियां हैं, बस 2 बेटियां, हाय बेचारे के पास 2 बेटियां हैं। तो आसिफ जी को ये वर्ड बहुत बेकार लगता है सुनने में कि ऐसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला बेटियां जो है ना सिर्फ बादशाहों को देता है, क्योंकि नॉर्मल शहजादियों को पालने की औकात हर किसी की नहीं होती। तो वाकई में मेरे पापा बादशाह हैं और मेरे हस्बैंड बादशाह हैं, जिन्हों को वो ऐसी परवरिश करते हैं। जितना भी बोलूँगी ना पता है सब कम पड़ेगा, सब कुछ कम पड़ेगा इसके आगे के पापा आई लव यू। और आसिफ जी को तो कहती हूँ हमेशा, बैक कैमरा कहती हूँ, फ्रंट में भी कहती हूँ कि आप बेस्ट हो, सब चीज़ों में बेस्ट हो, बेस्ट पापा हो, बेस्ट हस्बैंड हो और बेस्ट भाई हो, बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब सब कुछ आप बेस्ट हो आसिफ जी। ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे और हम लोगों का साथ ऐसे ही बनाए रखें, ना कोई किसी से ना बिछड़े, सब एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ हमेशा ही रहें, तो बहुत अच्छा होगा। और अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ये फादर्स डे जो होता है वो इनका होता है, उनका होता है। जी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो दिन होते हैं ना, थैंक यू सो मच जिसने भी ये दिन बनाया। एक दिन तो एटलीस्ट हम अपने दिल की बात सामने वाले को दे सकते हैं, सामने वाले का एक दिन तो हम बहुत अच्छा सा मना सकते हैं। देखो जी, हमारे पेरेंट्स हमारे बर्थडेज मनाते थे, अब कईयों को बर्थडेज याद रहते हैं, कईयों को बर्थडेज याद नहीं रहते हैं। सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के बर्थडेज नहीं याद होंगे, तो कम से कम ऐसे मदर्स डे और फादर्स डे तो बनते हैं ताकि आप अपने जो प्यार करने वाले हैं ना उनसे इजहार कर सके। तो इसे किसी भी मज़हब में मत तोलिएगा, इसे सिर्फ फीलिंग के साथ तोलिएगा। इस वीडियो को सिर्फ फीलिंग के साथ लाइक करिएगा। और कहने को बहुत कुछ है, बट आंसू जो है ना वो मेरा साथ ऑब्वियस सी बातें नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बहने जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपके सामने रोऊं, तो बस अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जो मैं हमेशा करती हूँ। दुख कुछ भी नहीं है, दुख सुख सबके लाइफ में आते जाते रहते हैं। बस अगर आपके अच्छे मतलब बताने वाले ना, गाइडेंस जिसे कहते हैं ना, अगर आपकी गाइडलाइंस अच्छी हैं, मतलब आपके अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। बस आपके अच्छे पेरेंट्स होने चाहिए और आप उनको समझिए, अपने पेरेंट्स को समझिए, अपने पेरेंट्स को इज़्ज़त दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। और अपने ही नहीं, आप कहीं भी जा रहे हैं किसी के भी पेरेंट्स को उतनी रिस्पेक्ट दीजिए जितनी आप अपने पेरेंट्स को देते हैं। और ये तय है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता है वो अपनी फैमिली को भी उतनी रिस्पेक्ट देता है और अपनी फैमिली को लेके चलता है। जो बच्चा अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं देता, अपने पेरेंट्स को नहीं देता, तो उसके लिए वाइफ बच्चे कुछ भी मायने नहीं रखते। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो।
और अभी देखना आप आसिफ जी ने क्या करा, इनायत का प्यार अपने पापा के लिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जी, एक साथ बैठ के बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस इनायत का देख लेना कि इनायत ने अपने पापा के साथ कैसे सेलिब्रेट करा अपना फादर्स डे। ज़्यादा कुछ नहीं करा, थोड़ा सही है, और छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहना चाहिए। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से लूँगी विदा, और आगे वीडियो ज़रूर वॉच करना क्योंकि वीडियो में है मैं इनायत का सरप्राइज़ पापा के लिए। और चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद जी। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बना रही हूँ शीर और कीमे की कचौड़ी। तो यहाँ पर मैंने कीमे का बैटर पीस के रख लिया है, तेल चढ़ा दिया है, आटा भी गूंद के रख लिया है। अब मैं जैसे कि पराठे बनाती हूँ उसी तरीके से कचौड़ी बनाऊँगी। आटा जो है ना मेरा बहुत ही पतला होता है, और बस मैंने एक थोड़ी सी लोई तोड़ी है, उसको फ्लैट कर दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा कीमे का बैटर डालूंगी और फिर तेल की सहायता से ही मैं इसको बढ़ा लूँगी। मैं इसके अंदर सूखा आटा नहीं लगाती हूँ। जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि मैंने एक कटोरी सी बना के इसके अंदर बैटर भर दिया और इसका मुंह बंद कर दिया है, और उसको अच्छी तरीके से हाथों से ही फ्लैट कर लूँगी। और फिर हल्का सा तेल लगा के चकले के ऊपर इसको फैला दूँगी, यानी कि बढ़ा दूँगी। तो ये देखिए मेरी कचौड़ी जो है वो मैंने फैला दी है, बढ़ा दी है, और मैंने फ्राई करके निकाल ली है। यहाँ पर पापा का खाना जो है बिल्कुल तैयार है, और ये खाना जो है आसिफ जी लेके जाएंगे क्योंकि मैं अभी और खाना बना रही थी, सबके लिए बनाना था मुझे। बुलबुल की भी बहुत फेवरेट है। तो बस ये हमारा आज फादर्स डे का खाना तैयार है पापा के लिए, और पापा को बहुत पसंद आया था क्योंकि पापा का फेवरेट था। और इस तरीके से मेरी फुली सी कचौड़ियाँ बन के रेडी थी। सबको कचौड़ियाँ बहुत 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 पसंद आई थी। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे मैं आगे मिलती हूँ। तो जी आज है फादर्स डे और हमने अपने फादर्स के लिए कुछ नहीं करा है। हाँ, लेकिन हमारे बच्चों के नहीं, मतलब मेरे बच्चों ने अपने फादर के लिए करा है। हाँ, वो स्टूपिड ऑफ मी, मैं इतनी बदतमीज़ लड़की हूँ, मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन हाँ, आसिफ जी के बच्चों ने आसिफ जी के लिए करा है। इनायत अपनी कलेक्शन में से लेकर आई है आसिफ जी के लिए प्यारी सी पेस्ट्री, और ये पापा बैठे हुए हैं उनके पापा कुछ बोलोगे नहीं, आपके मोटू राम ने ये करा है मोटू मेरा बड़ा हो गया। मोटू देख लो कैसे कैसे चुपचाप लगा रहता है। रात को भी चॉकलेट दी उसे। ओह माय गॉड, देख लीजिए डेकोरेशन चल रही है ये इनायत की। यहाँ देखिए। ओह माय गॉड, खराब हो जाएगा। साइड में इनायत बस बेटा, बस इतनी सारी चॉकलेट मत रखो, साइड में रख दो। ओ बेटे देखो आप, ये दुनिया का बेस्ट केक है, ये दुनिया की बेस्ट पेस्ट्री है ये। अच्छा, और दुनिया का बेस्ट फादर लक्की फादर हूँ मैं, जो मुझे ये मौका मिला है मेरी बच्ची की तरफ से। थैंक यू इनायतू, आई लव यू। आप गिफ्ट में तो कुछ बनता ही है। अभी ये गिफ्ट हो तो गया। ओ बेटे, ये इनायत ने पापा को बेटे कितने पैसे खर्च करे तूने? सर पे था तो बना लिया। माय गॉड। ये रही इनायत। गाइस आज है फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे सब डैडीज को। सब डैडीज को हैप्पी फादर्स डे। और मैंने अपने डैडीज के लिए कुछ नहीं करा, मैं अपने डैडी के लिए कल सॉरी ये एयरबड मेरे पास मैं अपने पापा के लिए कम ऑन मेरा कैमरा। अफू आओ ना मम्मा। अफू जाओ, पापा के साथ पेस्ट्री करना। इनको केक के नाम से पता नहीं क्यों आग लग जाती है। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज पता है बच्चे सुबह से पापा का वेट कर रहे हैं। पापा गए थे काम से अपने ऑफिस के। अफू कम है। अफू केक खाओ, आपको सुबह से केक खाना था ना, अफू को सुबह से केक भी खाना था। पापा अब तो आप तो खाओ बच्चों के हाथ से। एक सेकेंड ना मैं बनाऊं। अच्छा हाथ पकड़ो। ये गाइस ये हमारा केक। फोटो भी खींचा हमने। ओफो, इनायत तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गया। चॉकलेट खाना चाहते हैं, जब आपके लिए रखे थे। मैं ये था। छोड़िए याद हो?